वलेरिया के सैलून पे एक अननोन बंदा आता है। वो किसी से बात नहीं करता, सिर्फ वलेरिया से पूछता है, आर यू वलेरिया? वलेरिया जवाब में कहती है कि यस आई एम वलेरिया। सिर्फ इतना कंफर्म करने के बाद कि वो वलेरिया ही है, वो वलेरिया पे सीधी गोलियां चलाना शुरू करता है। उन गोलियों में निकली हुई 3 गोलियां वलेरिया के सीने में आके लगती हैं, जिसकी वजह से वलेरिया की फौरन डेथ हो जाती है। Ya viene. Hola. Sí. ये लड़की जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम वलेरिया मार्केस है। वलेरिया जेलेस्को शहर में रहने वाली एक फेमस मॉडल थी। वलेरिया के इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स थे और वलेरिया के टिकटॉक पे भी लाखों फॉलोअर्स थे। वलेरिया ने 23 साल की उम्र में एक अपना सैलून ऑन किया हुआ था। वलेरिया की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी और वलेरिया एक बहुत फेमस मॉडल थी। 13 मई 2025 को वलेरिया अपने सैलून पे आधा घंटा लेट आई, यानी ठीक 2:30 बजे। वलेरिया जैसे ही अपने सैलून पहुंची तो उसे अपने एम्प्लॉय से एक मैसेज मिला कि एक ब्लैक हुडी में अननोन मैन उसे गिफ्ट देना चाहता है, जिसे वलेरिया के एम्प्लॉयज ने मना कर दिया, क्योंकि वलेरिया का एक रूल था कि वो अननोन लोगों से ना तो गिफ्ट लेती और ना ही उनके साथ मिलती थी। वलेरिया देखने में एक बहुत बड़ी मॉडल थी, पर उसकी जिंदगी बहुत प्राइवेट थी। जिनके साथ वलेरिया का डेली उठना बैठना मिलना था, वलेरिया उनके अलावा किसी के साथ कोई मुलाकात नहीं करती, ना ही किसी के साथ बाहर निकलती। वलेरिया रूटीन के मुताबिक 2:30 बजे अपने सैलून पे आती है और अपने सैलून पे आने के बाद वो अपना इंस्टाग्राम हैंडल चेक करती है, जहां पे उसे कुछ मैसेजेस मिलते हैं। उन मैसेजेस में वलेरिया के लिए कुछ खास धमकियां थी, जिसमें मैसेज लिखने वाले ने उसे मारने की धमकी दी या फिर उसे किडनैप करने की धमकी दी। ये मैसेजेस करने वाला कोई और नहीं बल्कि वलेरिया का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसकी बात हम कहानी में आगे करेंगे। वलेरिया अपना इंस्टाग्राम हैंडल चेक करने के बाद अपना टिकटॉक लाइव सेशन शुरू करती है। वलेरिया आधा घंटा अपने टिकटॉक लाइव सेशन पे बैठती है और उसे ज्यादातर मैसेजेस टिकटॉक लाइव पे भी धमकियों वाले ही मिलते हैं। वलेरिया हमेशा की तरह ये मैसेजेस इग्नोर करती है, क्योंकि वलेरिया ये सब चीजें पिछले 2 सालों से हैंडल करती आ रही थी। उसे डेली बेसिस पे किडनैप करने की धमकियां आती, उसे डेली बेसिस पे मर्डर करने की धमकियां आती थी। पर वलेरिया की सबसे बड़ी ये गलती थी कि उसने कभी भी इन मैसेजेस को पुलिस रिपोर्ट नहीं किया, या फिर उसने कभी भी किसी को ये बात बताई नहीं। ये बात सिर्फ वलेरिया के क्लोज दोस्तों को पता थी कि कौन है इनके पीछे जो मैसेजेस कर रहा है, या फिर उस इंसान का क्या मोटिव है ये मैसेजेस करने का। वलेरिया ने इन सब मैसेजेस को इग्नोर करके अपना टिकटॉक लाइव सेशन कंटिन्यू रखा। एक लाइव सेशन के आधे घंटे चलने के बाद वलेरिया के सैलून पे एक अननोन बंदा आता है। वो किसी से बात नहीं करता, सिर्फ वलेरिया से पूछता है, आर यू वलेरिया? वलेरिया जवाब में कहती है कि यस आई एम वलेरिया, और कुछ नहीं पूछता, वो सीधा वलेरिया पे गोलियां चलाना शुरू करता है। सिर्फ इतना कंफर्म करने के बाद कि वो वलेरिया ही है, वो वलेरिया पे सीधी गोलियां चलाना शुरू करता है। उन गोलियों में निकली हुई 3 गोलियां वलेरिया के सीने में आके लगती हैं, जिसकी वजह से वलेरिया की फौरन डेथ हो जाती है। इस केस की सबसे शॉकिंग, सबसे डरावनी और सबसे डार्क बात यह है कि वलेरिया के सोशल पोस्ट, वलेरिया की स्टोरीज, वलेरिया के सोशल मीडिया हैंडल्स ये शो करते हैं कि वलेरिया अवेयर थी इन सारी धमकियों से, इन सारे थ्रेट से और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के अब्यूजिव बिहेवियर से। पर शायद वलेरिया को इस बात का शक बिल्कुल नहीं था कि उसके मर्डर की प्लानिंग कोई पहले से कर चुका है। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी ने शूटर को वलेरिया की इंफॉर्मेशन दी थी, या फिर कोई मर्डरर के साथ मिला हुआ था, या फिर वलेरिया के सोशल मीडिया हैंडल्स ही उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए और उसकी लाइव लोकेशन देने के लिए काफी थे। क्योंकि वलेरिया हमेशा अपने सोशल हैंडल्स पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करती रहती थी। एक यंग ड्रीमर की एंजाइटी शायद इस दुनिया ने इग्नोर की, और शायद ये भी कहा जा सकता है कि वलेरिया ने खुद भी कई सारी चीजों और कई सारी बातों को इग्नोर किया। अथॉरिटीज ने आज इस केस को फेमिसाइड डिक्लेयर कर दिया है। मेन सस्पेक्ट वलेरिया का एक्स बॉयफ्रेंड, जिसका शायद शूटर के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है, या फिर वो खुद शूटर हो सकता है। पुलिस और भी बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसमें वलेरिया की फैमिली, वलेरिया का एक्स बॉयफ्रेंड, या फिर उस शूटर का पता, या फिर सबसे मेन बात वलेरिया का मेन स्टाफ जो उसके सैलून पे काम करता था। वलेरिया के सैलून के स्टाफ में पुलिस ने सबसे पहले वलेरिया की मेन एम्प्लॉय को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, जिसका नाम था एरिका। एरिका वही लड़की थी जिसने उस ब्लैक हुडी मैन की गिफ्ट को रिसीव करने से मना किया था। पुलिस का कहना है कि शायद एरिका ने उस ब्लैक हुडी मैन का चेहरा देखा हो, क्योंकि एरिका ही उस दिन की इकलौती गवाह है जिसने शायद उस ब्लैक हुडी मैन से बात की या फिर उसका चेहरा देखा। एरिका का स्टेटमेंट है कि उसने उस ब्लैक मैन हुडी का चेहरा नहीं देखा, उसने मास्क पहना हुआ था उस दिन, और एरिका ने उसका चेहरा देखना जरूरी भी नहीं समझा। ये एरिका की खुद की स्टेटमेंट है।
और एरिका ही वो वाहिद लड़की है जिसका चेहरा वलेरिया के लाइव लास्ट स्ट्रीम पे देखा जा सकता है। एरिका ही थी जिसने वलेरिया के मरने के बाद उसका लाइव स्ट्रीम बंद किया था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में एक और नाम भी जुड़ के आ रहा है और वो नाम है वेंडी एथर, वलेरिया का वन ऑफ द मेल बेस्ट फ्रेंड। वेंडी ही था जिसने वलेरिया और माइकल की पहली मुलाकात करवाई थी और शायद वेंडी हो सकता है जिसने वलेरिया के एक्स बॉयफ्रेंड को उसकी सारी डिटेल्स दी। पुलिस आज तक एरिका और वेंडी को मेन सस्पेक्ट मान के इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस केस का आज तक कोई अंत नहीं निकला। इस केस का आज तक कोई भी जजमेंट पास नहीं हुआ। वलेरिया की मॉडल एजेंसीज तक इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं। वलेरिया के फैमिली मेंबर्स तक को आज तक इस केस से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। वलेरिया के जाने के बाद वलेरिया की फैमिली और उसके दोस्तों ने एक खास ट्रिब्यूट देने का सोचा। 14 मई 2025 वलेरिया का फ्यूनरल डिसाइड किया गया। ये एक प्राइवेट सेरेमनी थी जिसको पुलिस ने एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी दे रखी थी। इस फ्यूनरल का मेन सिंबल था व्हाइट टॉप्स और ब्लू जीन्स, जिसका मतलब बनता है पीस और लव। ये ट्रिब्यूट सिर्फ वलेरिया के दोस्तों की तरफ से उसे दिया गया था। वलेरिया का ये मर्डर केस पूरे मेक्सिको सिटी और पूरी दुनिया के लिए एक सवाल बन चुका था कि आखिर इतनी खूबसूरत, इतनी फेमस मॉडल को कोई क्यों मर्डर करना चाहेगा। किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है वलेरिया, और किसी का इतना क्या गुस्सा हो सकता है उस लड़की पे कि उसे लाइव स्ट्रीम पे मारा जाए। वलेरिया का ये मर्डर केस पूरी दुनिया में वायरल हुआ और वलेरिया के दोस्तों की तरफ से दिया गया वो ट्रिब्यूट भी पूरी दुनिया में वायरल हुआ। पूरी दुनिया ने उस ट्रिब्यूट को अप्रिशिएट किया। वलेरिया की जिंदगी शॉर्ट थी पर उसका इंपैक्ट और उसकी लेगेसी स्ट्रॉन्ग थी। उसके ड्रीम्स, उसका पैशन, उसका मर्डर दुनिया को याद दिलाता है कि कभी कभी दुनिया के सबसे चार्मिंग फेसेस के पीछे भी कुछ डेंजर छुपा हुआ होता है। वलेरिया का मर्डरर और वलेरिया का एक्स बॉयफ्रेंड आज तक पकड़े नहीं गए। पुलिस आज भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। वही होप्स हो कि वलेरिया का मर्डरर जल्द ही पकड़ा जाए या फिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो अभी तक मेन सस्पेक्ट है वो जल्द ही पकड़ा जाए, क्योंकि अभी तक इस केस में कोई पुलिस को सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। पुलिस ने आज तक जिसको भी इन्वेस्टिगेट किया है उनसे कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे पता चल सके कि आखिर किलर कौन था।